नमस्कार, क्राइम पेट्रोल में उत्तराखंड परिक्रमा देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। उत्तराखंड परिक्रमा में आज सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने वर्चुअल माध्यम से अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इन रेलवे स्टेशनों में उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशन हर्रावाला, रुड़की और लालकुआ भी शामिल है। वहीं इस अवसर पर हर्रावाला रेलवे स्टेशन पर सीएम धामी के साथ राज्यपाल भी मौजूद रहे। देहरादून के वसंत विहार एनक्लेव में सीआरपीएफ के कैंप ऑफिस खुलने के विरोध में तमाम नागरिकों ने जनसंघर्ष किया। वहीं लोगों के समर्थन में कांग्रेस नेता व सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर भी उतर आए। वहीं तमाम निवासियों के विरोध को देखते हुए सीआरपीएफ ने अपना कार्यालय वहां नहीं खोलने का निर्णय लिया। बंटवारे का दंश झेलने वाले देशवासियों को श्रद्धांजलि देने के लिए विभाजन विभीषिका दिवस को व्यापक स्वरूप में मनाया जाएगा। इसके लिए भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। वहीं 14 अगस्त को होने वाले इन कार्यक्रमों को प्रदेश में क्रियान्वयन के लिए 3 सदस्यीय प्रदेश समिति का गठन किया गया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून सहित 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के साथ संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन की संभावना भी जताई। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। एम्स ऋषिकेश में ड्रोन मेडिकल सेवा का ट्रायल किया गया है। ट्रायल सफल होने के बाद जल्द ही ऋषिकेश एम्स से ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग ब्लड कंपोनेंट डिलीवर करने के लिए किया जाएगा। ड्रोन ऋषिकेश एम्स से उड़ान भरकर कोटद्वार बेस हॉस्पिटल पहुंचेगा, जहां पर हॉस्पिटल की टीम को ब्लड कंपोनेंट डिलीवर करेगा। पिथौरागढ़ से विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। यहाँ जिपंस मर्तोलिया ने बच्चों के मन की बात सुनने के बाद सामुदायिक लाइब्रेरी खोलने का निर्णय किया है। यह लाइब्रेरी मुंशियारी और धारचूला के विद्यार्थियों के लिए नए अवसर लेकर आएगी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मेरी माटी मेरा देश अभियान की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इस अभियान के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय वीरों, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ऐसे रक्षाकर्मी जिनकी मृत्यु ड्यूटी के समय हुई हो, के आंगन की मिट्टी को आदरपूर्वक संकलित करते हुए निर्धारित समय अवधि में दिल्ली के कर्तव्य पथ की अमृत वाटिका हेतु पहुंचाना सुनिश्चित करें। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के सभी हिस्सों में टमाटर निश्चित रेट पर बेचे जाने की बात कही। कृषि मंत्री जोशी ने कहा कि पिछले दिनों राजधानी देहरादून के मंडी में छापेमारी की गई थी और वहां पर पाया था कि टमाटर थोक में कम रेट पर बिक रहा है, लेकिन फुटकर में इसके दाम काफ़ी अधिक हैं। हमने सभी मंडी समिति के सेक्रेटरी की मैंने एक बैठक रुद्रपुर में ली थी। हमने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सेक्रेटरी के माध्यम से कह दिया कि आपस में ताल बनाकर सुनिश्चित करें कि जो होलसेल का फुटकर का मार्जिन है, ठीक है, छोटा दुकानदार है, जो थैली भी देनी पड़ती है, लोग छांट के लेते हैं, लेकिन उसका एक मार्जिन तय होना चाहिए और उस पर आपने देखा होगा कुछ पहले से जो है कमी है। राजधानी देहरादून में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान 5.0 की शुरुआत की गई। अभियान के तहत जनपद में गर्भवती महिलाओं और जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को छूटे हुए टीके लगवाए जा रहे हैं। जनपद में पहली बार टीकाकरण का ऑन द स्पॉट ऑनलाइन पंजीकरण यूविन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने सोमवार को होने वाली बैठक में राहुल गांधी की उत्तराखंड यात्रा पर चर्चा की। कहा कि राहुल के दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जिसका पार्टी संगठन को लाभ मिलने के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में भी निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में बड़ी बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के कई बैनरों को ढक दिया गया। प्रदेश मुख्यालय में लगाए गए तमाम बैनर और पोस्टर में प्रीतम सिंह की कोई तस्वीर नहीं लगाई गई। राहुल गांधी की वापसी को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने खुशी का मौका बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही नहीं, पूरे देश में खुशी का माहौल है। जो सच की आवाज को दबाने की कोशिश की गई थी, वो नाकाम साबित हुई। पूरे देश में एक जश्न का माहौल है। दबाने की कोशिश की गई है, जो लोगों की आवाज़ थी उसको दबाने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी और की जो साजिश थी, उसका आज पटाक्षेप हुआ है और माननीय राहुल गांधी जी पुनः पार्लियामेंट में लोगों की आवाज़ बनकर अपनी बात को मजबूती के साथ पार्लियामेंट में रखने के लिए दोबारा से आज पार्लियामेंट पहुंचे हैं। आड़त बाजार को शिफ्ट करने की कवायद तेज हो गई है। जिलाधिकारी सोनिका ने आड़त बाजार के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए
कि 1 महीने के भीतर डीपीआर तैयार करके कार्य शुरू करें। साथ ही तहसील से सहारनपुर चौक तक सड़क चौड़ीकरण कार्यों की मानक के अनुरूप डीपीआर तैयार करने के भी निर्देश दिए। देहरादून डीएम सोनिका की अध्यक्षता में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में 100 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें अधिकतर मामले भूमि संबंधित रहे। वहीं जिलाधिकारी ने भूमि फ्रॉड के प्रकरणों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। सरकार ग्रामीणों को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अपनी सुगंध, स्वाद और विशिष्ट गुणों के लिए पहचाने जाने वाला तेजपात अब जनपद के लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध कराएगा। उत्तराखंड परिक्रमा में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। नमस्कार।